उधर से रास्ता था, उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। गरीबदास जी नहा रहे थे, देख रहे थे। हरलाल नीचे उतरा, उन्होंने काट डाला, तो उसके लिए रख रहा था एक सोटा, और उसका मट लगा मारने। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, ए भाई, क्यों मार रहा है इसको? रुक जा, ना मार इस बैल को। अब गरीबदास जी गए, वहां जाकर उसके कान में कोई बात बोली, वो बैल खड़ा हो गया और कहा कि अब इसका मारिए मत, यू बैठेगा नहीं। वो बैल अब दूसरे बैल से को अच्छा तगड़ा था, पर वो तो मस्ती मारे था, उससे भी आगे चले और फटाफट काम करे। हरलाल ने सोचा, भाई यो कोई संत है, इसने गजब का काम कर दिया, मेरी तो सारी समस्या हल कर दी, और ये तो पूर्ण महात्मा है, इसने के इसके कान में मंत्र मार दिया, ये तो डटा नहीं डटता, बैल खूब चल रहा है। तो अगली बार हरलाल ने फिर गरीबदास जी से पूछा कि महाराज, आपने ऐसा के जंतर मंत्र कर दिया, यो बैल डटा नहीं डटता। तब गरीबदास जी ने कहा कि बैठ जाए, तुझे बताऊंगा इसका भेद। तेरे घर पे एक बाबा जी तपस्या करता था, भक्ति करता था, और तू उसकी सेवा कराया करता। हाँ जी। तो उस नालायक ने भक्ति करी नहीं, तेरा माल खावा था और सो जावा था, और भक्ति उसके पास थी ही नहीं, क्योंकि मंत्र से ही नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। ये वो बाबा जी है भाई। इसकी मृत्यु होगी, 4 वर्ष पहले मर गया था। हाँ जी, 4 वर्ष पहले मर गया था। तो ये बैल बनकर आ गया, तेरे पूरे करेगा जो इसने खाए थे। मैंने इसको यही कहा कि भाई ये तो पूरे करने पड़ेंगे, लठ खा के कर ले, हर चाहे ठीक ठाक चल के कर ले, क्यों अपनी देही भी तड़वाव है, तेरा पीछा छूटेगा, इस हरलाल का जो खा रखा है पूरा करना पड़ेगा। इसके बात या समझ में आ गई भी, वो तेरे पूरे करेगा, ये बैठे को ना। अब हरलाल का तो कलेजा हिल गया, अरे तेरा गजबी तो महात्मा के तो भगवान है गरीबदास जी, ऐसी बातें बता दी सारी सत्य। चरणों में गिर गया और कहता, घर बार छोड़ कर मैं तो आपके साथ रहूंगा। गरीबदास जी बोले, भक्ति चाहे घर बार में कर ले और चाहे छोड़ के कर ले, भक्ति से पीछा छूटेगा। अब सारे आकर मेरे पास बैठ जाओगे तो बात कैसे बनेगी? आप नाम लो और अपना काम भी करो, लेकिन नेक नीति से, और भक्ति कर, हरलाल तेरा मोक्ष हो जाएगा। कहते, गाड़ी बाहो खुश रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखियो सही भगत हरलाल। गरीबदास जी की वाणी में, ग्रंथ साहब में लिखा है कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, पर मालिक ना भूलना, तो सही भगत हरलाल। तो उसके बाद हरलाल ने क्या किया, उस बैल को जोड़ा नहीं, अलग बांध दिया। भाई ये तो बाबा जी था, और कह दिया कि भाई बाबा जी तेरे मेरे पूरे हो गए, और मैंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिए, मैं इस बात से तेरे काम नहीं लूं। अब देखो, पहले वो मूर्ख कभी परमात्मा की शरण में रहा था, कबीर साहिब की शरण में। वो जीव जो बाबा जी बना हुआ था, क्योंकि भटक वही रहे हैं जो मालिक के लिए, जो कभी मालिक की प्रेरणा में हुई है। अब वहां भी उसका पीछा छुड़वा दिया, उसका संस्कार खत्म करवा दिया। प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, भगवान की प्यारी आत्मा ने उसको वहां भी सुखी कर दिया। उसने एक तरफ बांध दिया, जब तक वो रहा उसको बढ़िया चारा डालता रहा, प्रयोग नहीं किया उसने। तो आज आप मालिक की शरण में आगे मनुष्य हो, आपके भी संस्कार ऐसे निमटा देगा। जो आपके संस्कार बने हुए, किसी का लेना है, बच्चे का कोई देना है, पिछले संस्कारों का, ऐसे जुड़े हैं हम एक दूसरे से, दूसरी बात नहीं है। तो अब हम समर्थ की शरण में आ गए, तो हमारा ऐसे ही छुटकारा करवा देगा, यहां भी सुख देगा, और हर समस्याओं से आपका समाधान करेगा, उलगा करेगा। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके, यानी मालिक से दीक्षा लेकर के और आशीर्वाद से 64 लाख भगवान के शिष्य हो गए थे। अब सुख हो जाता है प्राणी को, फिर बकवाद शुरू हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे।
कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं कि इसे सुख का आग लगे, ऐसी याचना किया करो, भगवान से प्रार्थना किया करो, हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़े जिससे तेरी याद चली जाए, ऐसा सुख ना देना दाता, और ऐसा दुख दिए रहना मेरे मालिक जिससे तेरी याद बनी रहे। कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे दाता ऐसा कष्ट बनाए रखना, तेरी याद बनी रहे। लेकिन ये दयालु है, ये तो ज्ञान देता है, लेकिन सुख तो दे ही देगा, इसके पास सुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सुख तो फालतू पड़ा है इसके पास, और फ्री में देता है, रूंगे में देता है आपको। अब सुख हो गया, 64 लाख सेस हो गए। एक दिन क्या हुआ, संस्कारवश किसी कोई वैश्या थी, एक लड़की गणका थी, उसने ये ज्ञान सुन लिया रात्रि में कि तब परमात्मा सत्संग कर रहे थे। कहते सोशल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। अब उस लड़की ने रात्रि के समय अपने मकान की खिड़की में झांकी में बैठ के सत्संग सुना। और पुण्यात्माओं, चाहे कसाई हो, चाहे कितना दुराचारी व्यक्ति हो, भगवान की कसक सबके अंदर एक अलग से रहती है। उसको कोई जगाने वाला नहीं है, आगे चार्जर लगाने वाला नहीं है, तो वो नष्ट हो जाती है, पशु पक्षियों की योनियों में चले जाते हैं। अब परमात्मा ने ज्ञान सुनाया सत्संग में, भाई मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर नहीं लगता था। और मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। तो उस बेटी का ऐसी कसक जागी, वो स्नान वगैरह करके नहा धो के और सत्संग में आ बैठी। और जब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कौन है ये, कहां से आई है, जब सत्संग और सुना मालिक के पास बैठ के परमात्मा से अर्ज करी खड़ी होकर, हे मालिक क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा बेटा, नौका का स्वभाव होता है दरिया से पार करने का, उसमें चाहे कोई पत्थर रख लो, चाहे उसमें कोई घास फूस हल्का रख लो, वो तो उसको पार करता ही करता है। और साबुन का स्वभाव है कि वो मैल को काटता ही काटता है। बता बेटी, ऐसा कौन सा दुख है कि मैं घनी पापन हूं, अपराधन हूं, और मैं ऐसे ऐसे इस नाम की वैश्या हूं। उस नाम की वैश्या काशी नगर में घनी प्रसिद्ध थी, बदनाम थी। तब सभी ने देखा कि तो वही है, औरत है, वही है। तब परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लो, बुराई त्याग दो, भक्त हो गया। और क्या, ये तो पाप कौन नहीं है, पापी तो देखो कबीर साहब कहते हैं, बुरा तो देखण में चला बुरा न मिला कोई, और जब मन खोजा अपना तब मुझसे बुरा नहीं कोई। यानी अपने आप में जब झांक ले इंसान तो दूसरे के दोष गणे ना दिखे। फिर उसने जैसे बताते हैं, एक साधु सिद्ध बहुत प्रसिद्ध था वहां का, और उसी नगर के एक कोई औरत को पीट रहे थे। गांव के लोग बाहर बनी में डले मार रहे थे, वैसा है, गलत है, औरत निकम्मी है, मार दो। वो संत आ जाता है, उसने कहा भी क्यों पीट रहे हो इसको, कि ये बहुत बुरी है, औरत है, गंदी है, निकम्मी है, ऐसे। तो उसने, ये तो संत की कोई मानने वैसे सुनने वाला नहीं था। उसने कहा भी ऐसा करो, ऐसे नहीं, इसको अच्छी सजा देंगे, एक पत्थर उठाओ, सब एक एक डला उठाओ, और इसको ऐसा मारेंगे याद रखेगी। सब नट पत्थर एक एक उठा लिया, और कहा कि इसके पत्थर वही मारना जिसके मन में कोई दोष ना हो, इस प्रकार का कोई विकार ना हो, और जिसके मन में कभी कोई ऐसा विकार ना आता हो किसी पर नारी को देखकर। अगर ऐसे विकार युक्त ने पत्थर मार दिया, यही तुम पत्थर के बन जाओगे। उनको मालूम था कि ये संत की वचन में बड़ी शक्ति है। सबके हाथ से पत्थर छूट गया, मुंह लटका कर चल पड़े। तो परमात्मा बोले कि बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो उसने कहा कि ये बुरी क्यों है, तुम्हारे गांव के लोगों से तो बुरी होगी। अरे भले आदमी इसका दोष देख रहे, उन दुष्टों का दोष नहीं देख रहे जो इससे मिलन करते हैं। तो हमारे इस संसार में इतना ही न्याय है, बस इतनी सी बात जानते हैं, एक पक्ष में खड़े हो जाते, दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों के विचार होते हैं।
अब जिनको परमात्मा, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुनते थे, जो 64 लाख बने थे, परमात्मा को पता था कि इनको मैं कैसे कलम चढ़ा सकता हूं, इनको कैसे चार्जर लगा सकता हूं, तो उनके दुख दूर किए। बहुत ज्यादा कष्ट थे, किसी का कोढ़ था, कोई कुछ था, किसी को संतान नहीं थी, किसी का और बुरा हाल हो रहा था, सब सुखी हो गए। और तब वो भक्ति भी करते थे, मंत्र दे दिया जाप करो। ज्ञान नहीं था उनको, भगवान नहीं माना था मालिक को। ज्ञानी और विद्वान तो वो उन्हीं को मानते थे जो दूसरे धारावाहिक संस्कृत बोलते थे। और मालिक को पता था जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे ये मुक्त नहीं हो सकते, ना मैं इनको सारा खजाना दे सकता सतनाम और सार नाम का। हाँ, इतना अवश्य है कि इस मंत्र से ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे जब तक वो 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा। यानी 600 वर्ष पहले मालिक ने यह धारणा बनाकर आपको तैयार किया था। और दूसरा ये था कि ये थी मैं एक लीला करूंगा, इस लीला में जो सफल हो गया उसको पार भी करूंगा, सतनाम भी दूंगा, उसको सार नाम भी दूंगा। अब बच गए तेने पार करूंगा, परीक्षा ली दाता। अब क्या हुआ कि वो लड़की जब आने लगी, उन आत्माओं मालिक के चश्मों से, ज्ञान के चश्मों से हमें दिखाई देने लग जाता अपना जो पिछला चला गया भूत और आने वाला भविष्य सामने दिखाई देता है। तो जो ऐसा दुखी होता है व्यक्ति, वो ज्यादा भगवान के निकट आता है और ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के निकट रह कर आशीर्वाद पाऊं और जल्दी पाप से मुक्त हो, जो मैंने घने पाप कर रखे। तो वह लड़की प्रत्येक सत्संग माने लगी। अब जो सुखी हो गए थे, जो पुराने भगत थे, उनके मन में दोष आ गया। वो कहने लगे उस लड़की को, तुम यहां मत आया कर, तू बदनाम औरत है और गुरु जी को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी, यहां मत आया कर तू। अब उस लड़की को तो बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का सुजत और निठौर, उसके तो ऐसी धारणा बन गई थी। उसने परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, मुझ पापड़ का कैसे उद्धार होगा दाता। परमात्मा ने कहा, बेटा मंत्र दे दिया, भक्ति कर, बुराई दे छोड़, अब हो जाएगा मोक्ष। कि मैं यहाँ आती हूँ, मेरी रुचि है आपके दर्शन करूं, सत्संग सुनो, और ये आपके भगत हैं जो पुराने, ये मुझे धिक्कारते हैं, धमकाते हैं, या मत आया कर, तू बदनाम करेगी। परमात्मा ने फिर सत्संग सुनाया करते थे, उसी दृष्टिकोण से भी एक एक ने के समझावे इतने टोल का। वो तो ज्ञान सत्संग के माध्यम से विचार दिए जाते हैं, बुद्धिमान ग्रहण कर जाते हैं कि गुरु जी क्या समझाना चाहते। लेकिन उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज तो थी नहीं, वो तो सुख सुख मांगे थे, वो दे ही दिया था। दयालु परमात्मा ने मंत्र भी दे दिया था कि ये चार्ज भी हो जाएंगे। तो मालिक ने क्या सुनाया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भक्त, कोई संत, यदि कोड भी चू रहा हो उसके और वो नाम लेकर भक्ति कर रहा है, तो उसे नफरत ना करना, क्योंकि दुख पता ना किसको और कब हो सकता है। और भगत भक्ति करेगा तो एक दिन वो स्वस्थ भी होगा। और कहते हैं, नाम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। फिर बताते हैं कि वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। देखो, संस्कारवश कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक, किसी का भी गलती हो सकती है और वो सुधरने की चेष्टा करता है, तुम उसको धिक्कारते हो तो कहाँ सुधरेगा फिर वो। जैसे जल है, मैला कपड़ा है, साबुन और पानी की टच में नहीं आएगा तो उसका मैल छूटेगा कैसे। इसी प्रकार जो संसार के विचारों से, संसार की क्रियाओं से हम बिगड़ गए, हमने पाप गढ़े इकट्ठे कर लिए, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कोई और रिश्वत कर लेकर, तो मैले हो गए हम। तो यहाँ आएंगे, सत्संग स्वरूपी सरोवर में स्नान करेंगे तो मैल उतरेगा, और यहाँ नहीं आओगे तो फिर कैसे उज्जवल होगे। तो परमात्मा कहने लगे कि भाई वैसा का भी विश्वास है भक्ति का, उसने धिक्कारना ना, उसको प्रणाम करना अपनी बहन को। धीरे धीरे वो बुराई भी छूटेगी, किसकी नहीं छूटी, और ज्ञान से छूटेगी। अज्ञान से गलती बनी, ज्ञान से सुधर जाएगा। लेकिन हम तो ढीठ हो जाते हैं, अपनी विचारों को उच्च ही मानते रहे, ये हमारी गलती रही। और अब वो पुरानी बातें मालिक इसलिए दोहरा के गए थे कि
प्राइम टाइम में गलती ना कर दियो तुम, फिर कैसे भी सूत में नहीं आओगी तुम्हारे। अब तो बहुत गजब का टाइम आ गया। तो इसलिए मालिक ने उस समय ये कहा था। उस समय तो इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण होते थे। आजकल तो ये ऐसे फैशन वैशन हो रहे हैं, ऐसे बिगड़ गया सब कुछ, ऐसे नफरत करने लगेंगे तो सत्संग मान जो गए एक भी कोई नहीं। तो यहाँ आएंगे, सबका आचरण सुधरेगा और फिर सेट होकर के भक्त बन के मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उस समय महाराज अब गले उतरी नहीं, सारी संगत में सुरसुर होगी, भाई अच्छी बात नहीं कर रहे, गुरु जी ने भी सोचना चाहिए, हैं वृद्ध ज्यादा हो गए हैं इसलिए इनका दिमाग भी चल गया। यानी दोष निकालना शुरू कर दिया कुछ मूर्खों ने। और कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे वो ठीक है, दोष नहीं निकाल रहे थे, लेकिन लोक लाज से को मानते उसे थे। परमात्मा ने सोचा अब इनको सतनाम भी दूंगा तो कम से कम इनको एक बार, एक जैसे छाछ के अंदर कणक को डाल के ऐसे पिछोड़ते हैं ना, वो कणक तरह जाती है, थोथे उड़ जाते हैं बाहर, फटाफट उड़ के बाहर जाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा एक पछोड़ मार के देखता हूं, ऐसे हिला के देखो कितने खरेर कितने थोथे हैं ये। अब ज्यादा सुरसुर होगी, मालिक ने सोचा ले एक में फड़क निकाल दो उनकी सबकी। परमात्मा ने क्या कहा, उस लड़की से कहा कि बेटी कल तू मेरे साथ आना और सब अपना जितना भी तू हार श्रृंगार करती है सब लगा के आना। उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपकी बेटी, जो आज्ञा मैं आपकी पुत्री, साथ में शिष्या होगी, वचन की बेटी होगी, जैसे कहो वही होगा। उधर से रविदास जी से कहा कि एक किराए पर हाथी ला तू, दो पैसे लागन ले जा। मालिक द्वारा कोई कमी थोड़ी थी किसी चीज की, वो तो एक लीला कर रहे थे। उसको निकाल के दे दिए 50 रुपये, जा हाथी ले आ। हाथी किराए पर ले आए, लड़की को बीच में बैठा लिया, रविदास जी से कहा कि आप मेरे ड्राइवर बनो, पहलवान बन जाओ, इसको चलाओ हाथी को, और निकाल दे उस मेन बाजार के काशी वाले में के, जहाँ कति बड़ा बाजार हो। हाथ में एक बोतल भर ली गंगा जल की, साफ स्वच्छ जल की बोतल, पानी की, जैसे देसी शराब हुआ करती पहले। और रविदास जी आगे मुख हाथी चला रहे हैं, बीच में लड़की, पाछे परमात्मा बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और ऐसे गंगा जल पीवा और ऐसे कर रहे हैं, और बीच बाजार से निकाल दिया। जो भी देखे रे कौन है यो, सरेआम कैसा ऐसा कर रखा है इसने, तो जीना हराम कर दिया, रे कौन है ये? वो है जुलाहा धानक, अरे वो सत्संगी पाक रहा था, अरे देखो इसके चेले भी यूं कहा करते भगवान आया है, ये आया है। अब उनके चेला लाओ पकड़ पकड़ के परमात्मा के बच्चों को, और कहा जा दिखाऊं तुम्हारे गुरु जी की क्या हालत है, देख शराब पी हुआ, वैश्यावर्ती सरेआम कर रहा है, इसने अकल भी नहीं रही, इतनी शराब पी रखी है। अब हमारे जैसे जो नकली चेले थे हम कुछ अधिकतर तो ऐसे थे, भगवान में दोष देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने फिर मालिक से अपना किनारा काट लिया, सत्संग जाना बंद कर दिया। और कुछ एक ऐसे थे जो परमात्मा में दोष देख गए, वो तो गुरुद्रोही हो जाते हैं। यानी दोष देखकर फिर उसके अनुकूल अपने मन में दोष लाना कि ये नीच व्यक्ति है, फलाना है, तो वो है गुरुद्रोही के लक्षण। लेकिन उसमें पुण्यात्मा बहुत होती थी, लोक लाज से मालिक से दूर हो गए, मन में दोष नहीं आया थोड़ा बहुत भी कि भाई ऐसा नहीं था, जैसा भी था। और कुछ एक ऐसे नालायक थे, कोई कहती मैं तो वैसे जाया करता, कभी कभी कोई ये कहने लगा मैं तो यूं ले जाया करता, मुझे फलाना, मैं तो वैसे ही जाता था, मेरा तो गुरु नहीं है ये। कहने का भाव ये है कि 64 के 64 लाख और सभी परमात्मा से विमुख हो गए। अब केवल 2 और बचे थे, अर्जुन और सरजुन, ये 2 मुसलमान थे, इनका नाम चेंज कर दिया था दाता ने, उन्होंने कह के करवा लिया था। और ये गए हुए थे मक्का और मदीना में। ये जब वापस आए तो इनको शिष्यों ने बताया भी गलत कर दिया गुरुजियों ने। वो बोले क्या कर दिया तुम, ऐसी बोल भाषा बोल कैसे रहे हो आज? कि भाई गलती कर दी गुरुजी ने, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो वो भगत क्योंकि दूर थे यहाँ से, काफी दिन जाने में लगे, काफी दिन आने में, तब तक वो सारी घटना हो ली।
तो कहने लगे, रे तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी जीभ कट जाएगी। तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो? परमात्मा के बारे में ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कहने लगे, वो तू आंखें देख लेता ना, तुम्हारे भी यकीन हो जाता। और अगर ना यकीन होता ना, अब देख लेना, शाम के समय वहीं जाते हैं उस वैश्या के पास गुरुजी। परमात्मा क्या कहते हैं, अगर हमारे अंदर दोष है तो हम दूसरे में दोष देखते हैं। वो तो मालिक थे, भगवान थे, और उस लड़की में चाह भगवान की कृपा की ये सुख होकर बकवादी हो गए थे, तो वो लड़की के पास जाते डेली, और उसने वो अपना बकवाद छोड़े दी थी। अब उस दिन मालिक को मालूम था कि आज ये दो और आ रहे हैं जिनकी परीक्षा रह रही है। उस दिन मालिक जाकर के उसके आंगन में बाहर शाम के समय छाया में, जैसे गेट के सामने उसके आंगन में मेन गली के सामने बैठ के, और वहां चारपाई पे बैठ के लड़की सामने बैठी है, दोनों पैर उस लड़की के पैरों पर, और वो सेवा कर रही है अपने पिताजी की। और उनने कहा कि जाके देख लेना, श्याम ने वहां बैठते हैं, वैश्या के घर जाते हैं। अर्जुन सर्जुन गए, सामने देखा गुरुजी बैठे और लड़की के पैरों पर पैर रख करके वो सेवा कर रही है। शर्म के मारे एक बार आगे चले गए दोनों, फिर वापस आए कि भाई गुरुजी को कुछ समझाना चाहिए, तो बहुत गलत हो गया। सचमुच रही बात जो कह रहे थे सारी सत्य। अब अर्जुन सर्जुन हिम्मत सी करके गए, कहने लगे, गुरुदेव आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो बदनाम औरत का घर है, हमें शोभा नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा, ऊंच नीच में हम रहें और ये हाड चाम की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द स्नेह। है परमात्मा ने क्या कहा, अरे भले आदमियों, इतने दिन हो गया मैंने आपको ज्ञान देते और तुम्हारे इतने सुख दिए, तब तो मैं भगवान था, अल्लाह का अवतार था, और आज मैं ढेड हो गया। तुम अपने जैसा कमीन मुझे समझ रहे हो तो भाग जा, तू यहां से जा, और समझ लेना आज के बाद तुम, अब तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब वो विवेकशील थे दोनों, वही चरणों में गिर गए। अब परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया है कि जैसे तुमको आत्मज्ञान भी नहीं है, परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। जैसे पहले गांव में स्वांग होते थे, सांग, और उसमें लड़के और लड़की का रोल होता है, तो लड़की का रोल भी बालक करा करते लड़के। और जब एक कोई पहली बार गया था सांग देखने दूसरे साथी के साथ, उसको पता था कि लड़का जो डांस कर रहा है लड़की का रोल बना रहा है, लड़की नहीं है लड़का है। वो प्रथम बार गया था, उसने बिल्कुल उसकी मेकअप वगैरह देखकर ऐसा पक्का हो गया कि लड़की डांस कर रही है। वो कह रहा बड़ा सुंदर डांस करती है, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी सुंदर है। वो लड़का बोला लड़की नहीं है, ये लड़का है। उसका यकीन नहीं हुआ, तो उसके यकीन दिलाने के लिए उसको साथ ले गया जहां वो रुके हुए थे। उसको अपना ड्रामा तमाशा कर लिया। उसके बाद वहां जाकर उस लड़के ने सब कपड़े वस्त्र उतार दिए, वो आर्टिफिशियल अंग लगा रखे थे, वो खुट्टी बटाएंगे दिए, वो लड़का का लड़का। तब उसके समझ में आई, सच में ये तो लड़की नहीं थी, लड़का था। अगली बार जब वो गया स्वांग देखने के लिए, उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। लड़की वाला भाव स्वप्न में भी नहीं आया उसके। तो इसी प्रकार आज दो कवर हमारे ऊपर हैं, एक स्त्री के अंग लगे, एक के पुरुष के। और जब आत्मज्ञान होगा, इसमें स्त्री पुरुष नहीं है, सब एक ही तत्व है। तो परमात्मा कह रहे थे कि ऊंच नीच में हम रहें और ये हाड चाम की दे। तेरे लिए तो ये बहुत बड़ी भारी बात हो रही है, मेरे को तो इस लड़की और तुम्हारे शरीर में एक जैसा गंध और गोबर दिखाई देता है। तुम्हारे अंदर दोष है, इसलिए तुम दूसरे में दोष देख रहे हो। और जाओ, निकल जाओ यहां से। और तुम्हारे को कितनी बार समझा, अपना भक्ति में ध्यान रख। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम रखियो शब्द स्नेह, करियो शब्द स्नेह, जो मैंने नाम दे दिया उस पर ध्यान रख, बकवादों में कुछ नहीं रखा। दोनों गिर गए, चरणों में गए, बुरी तरह रोए। घनी गलती बन गई भगवान से। अब हमारा कैसे मोक्ष होगा? उन्होंने तो धर्म भी नहीं छोड़ा और घर भी छोड़ रखा, तो आज मोक्ष में यह बात तो बिगड़ गई। गुरु जी ने कह दिया तेरा मोक्ष नहीं होगा। बुरी तरह रोए, तड़फ गए। परमात्मा बोले भाई, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार समझाने के बाद तुम यहाँ खड़े हो,
तुम मोक्ष की इंतजार करते हो? और अब इस शरीर में तुम कितनी बात बना लो, और मैंने भी ज्ञान दे दिया, तेरे हृदय से नहीं जागी कि मैं ठीक आदमी हूं, क्योंकि आप मुझे यहां देख रहे हो, अपनी दोष से देख रहे हो। तो फिर भी वो बुरी तरह रो पड़े, बुरा हाल कर दिया हमारा, क्यों कर मोक्ष होगा? तब कहा कि कुछ समय उपरांत मैं एक अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा गरीबदास नाम से। नाम तो नहीं बताया उन्होंने, कि ऐसे ऐसे, और दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर एक गांव छोटा सा होगा, उसमें उसका जन्म होगा, उसको फिर मैं मिलूंगा आकर के। उसके बाद तुम उससे दीक्षा लेना, तब तुम्हारा इसी शरीर में मोक्ष यानी कल्याण हो सकता है। आज तुम जाओगे तो वो नहीं होगा। अब वो लंबी कहानी है, ज्यादा ना बताएं। गरीबदास जी का जन्म हुआ छुडानी में, फिर परमात्मा उनको 10 वर्ष की उम्र में आकर मिले। तब तक वो काफी वृद्ध हो गए थे, वो 150-200 वर्ष की उम्र उनकी हो गई थी। परमात्मा ने कहा था मेरे आशीर्वाद से तुम जीवित भी रहोगे। ऐसा ही हुआ था। छुडानी में वो आए, जब परमात्मा उनको गरीबदास जी को वापस छोड़कर चले गए थे, उनको दीक्षा दे दी थी। जब वो अर्जुन सुरजुन, यहाँ पर एक शहर है, छोटा सा कस्बा खरखोदा, सोनीपत जिले का, उसके पास एक हमायूंपुर गांव है, कति छोटा सा, उसमें 20-30 घर होंगे। वहां आकर वो 30 मील उस दिल्ली से लगभग वहां रुक गए कि यहाँ कोई पता चलेगा आजकल। कति वो समय आया जब निकट सी, तो जिसके वहां रहा करते थे उससे पूछा कि सपने में दिखाई दिए परमात्मा, और कहा छुड़ानी चले जाओ। तो उन्होंने सुबह उठकर जिसके घर पे वो रह रहे थे, साधु संत के रूप में कोई भगत था, उससे पूछा कि छुड़ानी कितनी दूर है यहाँ से। उसने बताया जी यहाँ से 20 किलोमीटर और लगभग होगी, इधर ही पैरेलल इसके। तो वो उसके अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी में बैठाकर उनको वहां छोड़ के आया। जब गरीबदास जी से दीक्षा ली तब उनका वहां शरीर छूट गया। उनकी समाधि भी बना रखी थी, अभी वो तोड़ दी गई है छुड़ानी के अंदर। तो कहने का भाव ये है, तो ये 64 लाख जो भक्त विमुख हो गए थे और चार्ज कर दिए थे, और आपको छोड़ दिया क्योंकि ज्ञान नहीं था। इसलिए छोड़ दिया था कि अब इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा जब तक ये कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा। तो आज जो 64 लाख प्राणी जन्म ले चुके हैं, और अब वो ही भटक रहे हैं, कोई किसी संत के पास, कोई किसी संत के पास, सब जगह भटक के वो आएंगे। पहले सभी वही आएंगे 64 लाख जो जब बिछड़े थे, क्योंकि मनुष्य जीवन लगातार आ रहा है। आपका व्यवहार भी मनुष्य जैसा है, आपके अंदर अब भी शिष्टाचार कितना है आप देखते हैं। आप पिछले परमात्मा के प्रगट दिवस पर आश्रम में खड़ा होकर के आदमी नहीं आ सकते, और आपने ऐसे शिष्टाचार से, ऐसा प्यार से, ऐसे बिल्कुल श्रद्धा से किसी का धक्का तक नहीं लगने दिया, और जहां कहते हो वहीं बैठ जाते हैं, जो मिलता वही खा लेते हो, कितने श्रद्धा से और प्यार से रहते हो। ये पिछले संस्कार है आपके। नहीं तो यार यहाँ इकट्ठे हो जाए 10 आदमी मस्तार दे, को उसका गुट मार रहा है, को उसके लड़ रहा है, कोई जेब काट रहा है, तो वो बगैर भक्ति के युक्त प्राणी होते हैं जो मनुष्य जीवन से नहीं आए। तो सबसे पहले वो 64 लाख जुड़ेंगे हमसे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे पूरे विश्व में, कलम चढ़ाएंगे, क्योंकि महापराधी को भी शुद्ध करेंगे। तत्व ज्ञान सुना सुना कर तुम ज्ञान सुनाओगे, फिर नाम दिलाओगे। तो परमात्मा का बोला वचन अब वो पूरा होगा, पूरा विश्व नाम लेगा, सबका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की जानकारी होती है। मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ था, और ये तत्व ज्ञान है जो सत्संग के माध्यम से बताया जाता है। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सब सदग्रंथों से मेल करता हो, और वो ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, जिसको सत्य ज्ञान हम कह सकते हैं।
जीव अपने स्तर की कितनी भी चतुरता कर ले, कितनी अटकलबाजी लगा सकता है, लेकिन वो पूर्ण सत्य से परिचित न होने के कारण इनकम्प्लीट ही रहता है। इसलिए पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने उस स्थान से यहां चलकर आते हैं जिस स्थान पर हमें जाने की वो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा करते हैं। यहाँ के दुख को, वहां के सुख को, इन दोनों का भी वो वर्णन करते हैं, दोनों की भिन्नता बताते हैं। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर हमें सच्चाई और सत्य ज्ञान का पता चलता है। वो ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है और वो ज्ञान परमात्मा ने चारों युगों में आकर के हमें बताया। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान सके क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। हमने कुछ ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास किया जो हमारे सदग्रंथों से, वेदों, गीता, पुराण आदि से वो स्वयं अपरिचित थे। दूसरे शब्दों में कहें कि वो अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। सभी सदग्रंथों को कंठस्थ भी याद कर लेते थे। उसका सारांश क्या है, वो सदग्रंथ हमें संदेश क्या दे रहा है, इसका उनको कतई ज्ञान नहीं था। उसके विषय में परमात्मा जब भी आए हैं ये बताया करते थे कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं ये तुम्हें विद्वान अवश्य नजर आते हैं, पूरे जानकार नजर आते हैं, पर ये पूर्ण रूप से अज्ञानी है। इनकी तत्व ज्ञान रूपी आंखों को मोतियाबिंद हो चुका है। लेकिन उस समय ऐसा था जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे, हमें ज्ञान देते रहे, प्रमाण देते रहे। भगवान जो किया करता है वो समाधान देते रहे, पर हम इतने अनजान हो चुके हैं अज्ञानता के कारण, हम भगवान को भगवान नहीं मान सके। हम उनको केवल एक कवि और जुलाहा धानक कबीर जानकर बस इतनी ही उनकी महिमा सुनते सुनाते रहे। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बिंदरे। ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें बड़े विद्वान नजर आते हैं, पर इनके ज्ञान वाली आंखों पर मोतिया बिंद है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं। जैसा कि परमात्मा का विधान है वो स्वयं आकर के ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। कवियों की तरह आचरण करते हुए भगवान घूमा फिरा करते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, जिनसे भगवान मिले उन्होंने भी यही संदेश दिया। और को के कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर यही बताया। क्या बताया, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम पूर्ण मोक्ष और पूर्ण सुखदाई उस तत्व ज्ञान रूपी साधना और ज्ञान, हम ये हीरे मोती तुम्हें बरसा रहे हैं, तुम्हारे आगे डाल रहे हैं। लेकिन आप जी उन अज्ञानी ऋषि, महर्षि, आचार्यों, शंकराचार्यों से भ्रमित होकर शास्त्र विधि ताकर आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो। आप सत्य साधना ना करके, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना मंत्र ना जाप करके, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना जो आचरण पूजाएं कर रहे हो, वो डले इकट्ठे कर रहे हो, कंकर इकट्ठे कर रहे हो हीरे मोतियों के धोखे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक स्पष्ट कर दिया है,
गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने। गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोलता है। इसका ऐसा ही कर्म है, ये एक कपट युक्त शक्ति है, ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता और सब कार्य इस 21 ब्रह्मांड में यही उद्मस्त करवा रहा है। और ना ब्रह्मा जी पहचान सके इसके इस छल को, षड्यंत्र को, ना विष्णु जी पहचान सके, ना शिव जी पहचान सके। तो हम उनके पुजारी थे, हमारी क्या बुनियाद थी, हम उनको समझ जाते। उस समर्थ ने आके बताया कि ये काल है और इसने स्वयं स्वीकारा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, ना तू अविनाशी ना मैं अविनाशी, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में ये कहा कि मेरे कर्म अलौकिक हैं। तो इसके अलौकिक कर्म यही है कि सामने आता नहीं। 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में कहा गीता में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख लोग जो सामने खड़े हैं, मुझ अव्यक्तम कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बिना बुद्धि के लोग मुझे, मैं कभी व्यक्ति रूप में नहीं किसी के समक्ष आता, अपने वास्तविक रूप में। और ये मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इस प्रकार ये ऐसे कर्म करता है। तो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके होए होए इसने वो गीता का ज्ञान बोला। जैसे विष्णु पुराण में आप जी को दास ने बहुत बार प्रमाण दिखाए हैं कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता भाग गए मैदान छोड़ के। फिर उन्होंने कहीं समुद्र के किनारे जाकर इकट्ठे होकर स्तुति करी विष्णु भगवान की। विष्णु के रूप में ये काल प्रकट होकर कहने लगा कि तुम ससाद के पुत्र पुरंजय नामक एक क्षत्रिय है, सूरवीर, उसको युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों का नाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार एक बार गंधर्वों ने नाग गोत्र वाले व्यक्तियों की सारी प्रभुता छीन ली, सारे उनके रतन लाल छीन लिए, सब पद छीन लिए, उनको भगा दिया, वहां से देश निकाला दे दिया। उन्होंने स्तुति करी विष्णु भगवान की, ये काल प्रकट हो गया विष्णु जी के रूप में। तो उसने कहा कि आप जाकर के एक प्रकुष्ठ नामक अक्षत्रिय राजा है और उसको युद्ध के लिए तैयार करो और उनको ललकारो फिर गंधर्व को। ऐसा ही किया गया। इसने कहा कि मैं उस प्रकुष्ठ के शरीर में प्रवेश करके उनको मार दूंगा। ऐसा ही हुआ। तो ये ऐसा ही करता है, ये स्वयं सामने नहीं आता। इसने जो जुल्म करना और कराना है, जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसको उसकी हेल्प करने के लिए ऐसे गुप्त कार्य करता। तो यहां श्री कृष्ण जी नीचा रहे थे, महाभारत का युद्ध हो बिल्कुल। यहां तक निर्णय ले लिया था उस महात्मा ने कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं अकेला हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, बांट लो आधा आधा। तो पांडवों ने शर्म के मारे श्री कृष्ण जी सेलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो उसके नाती थे, रिश्तेदार थे। और फिर युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, अर्जुन मना कर रहा है और पहले श्री कृष्ण 3 बार गए उनको युद्ध के होने वाली हानि से परिचित कराने के लिए और शांति स्थापना करने के लिए, पर नहीं माने। और अब अर्जुन मना कर रहा है कि मैं तो भीख मांग कर खा लेंगे, पर चाचे ताऊ भाई बहनों ये बच्चों को नहीं मारेंगे हम। लेकिन वहां उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर, क्योंकि इसने युद्ध नाश करवाना था। और ऐसा ही हुआ। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल, ये ब्रह्म, सरपुरुष भी इसको कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष ये
काल है, ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इस ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, भगवान है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो दोनों की सतिथि आपको बता दी। और ये नासवान है दोनों, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग त्रिम अविश्य विवर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़ वही परमात्मा है जो इन दोनों से भिन्न है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम है, वो वास्तव में अविनाशी है, और वो सबका धारण पोषण करता है, वो सबका दाता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में श्रद्धालु भ्रमित ना हो जाए कि उसमें इसने कहा कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, उनकी सब की बागडोर मेरे हाथ में है। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो है पुरुषोत्तम, वही वास्तव में अविनाशी है और वही वास्तव में परमात्मा कहलाने योग्य है। लोकवेद क्या होता है? अज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान, जो किसी क्षेत्र में किसी देव की महिमा हो जाती है उसी को सुप्रीम मानकर आधारित हो जाते हैं। जैसे दास पहले हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण जी के पुजारी था, बाबा श्याम जी आदि के पुजारी थे। ये था लोक वेद के आधार से हम इनको सुप्रीम पावर मान रहे थे, श्री राम और श्री कृष्ण, विष्णु जी को और शंकर जी को, और इनकी कोई माता पिता नहीं, यह जन्मा है, ऐसे हमने लोक वेद सुन रखा था। अब सच्चाई का पता चला कि ये खुद कहते हैं श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप में, खुद विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अपनी मां दुर्गा की स्तुति कर रही है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं और ब्रह्मा और विष्णु आपकी कृपा से ही हम विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। तो अब ये सच्चाई सदग्रंथों में, इनकी जीवनी में लिखा है, ये खुद मान रहे हैं कि हम नासवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं और विष्णु जी उसके बाद आप उत्पन्न हुए हैं, तो मैं भी आपका बेटा हूं, आप मुझे नहीं बहका सकते। तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर में आपका बेटा नहीं हुआ? इसे सिद्ध है कि दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नासवान। ये है यथार्थ ज्ञान, और पहले हमने सुन रखा था लोकवेद, इसलिए हम लोकवेद के आधार से ये गलत साधना, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे। इसके विषय में परमेश्वर ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जैसे हम लोक वेद के आधार से भक्ति के मार्ग पर रास्ते पर चल रहे थे, जो साधनाएं दंत कथाओं से हमने सुनी थी वही कर रहे थे, कहते हैं उसी भक्ति मार्ग में फिर हमें कोई सतगुरु मिल गया, उसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, एक लैंप दे दिया। अब उसकी रोशनी में हम पथ पर चल रहे हैं। पहले हम कुपथ, गड्ढों में, बोझड़ों में, झाड़ों में बगैर ज्ञान के ऐसे धक्के खा रहे थे। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कुछ भ्रमित व्यक्ति ऐसी अपनी
उटपटांग ऑब्जेक्शन शंकाएं व्यक्त करते हैं। और एक यूट्यूब है, उसमें कोई ज्ञानेश्वर नाम के कोई महाराज हुए हैं, उनके शिष्यों ने ये ऑब्जेक्शन कर रखा है कि रामपाल को कोई ज्ञान नहीं। और वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक तक तो बोलता है, 18वें में क्यों नहीं बोलता? जो गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूं, वो क्यों नहीं बताया उसने? तो इससे, क्योंकि इस तरह की एक एक पॉइंट का ऑब्जेक्शन किसी का निवारण करना इतना संभव नहीं है। ऐसी भाषा वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने हमारा कंप्लीट ज्ञान नहीं सुना हो। और कंप्लीट ज्ञान सुनने के बाद ये मन में शंका आ ही नहीं सकती। तो यही कारण रहा कि कोई कहीं से सुन लेता 2 मिनट, उसी पर उछलने लग जाता है। हमारे इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पर भक्तों ने ढेर सारे सत्संग डाल रखे और चैनल पर भी सत्संग चल रहा है, लेकिन उनको सुनो और फिर सारा शंका समाधान हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं और इन पर आरूढ़ हो गए हैं, इनसे आगे किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनके विषय में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, इनको 4 गाली इकट्ठी दे रखी है इस ब्रह्म ने। ये कहता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, इन अन्य देवताओं में ही फंसे रहते हैं। और इसी 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक इन 4 श्लोकों में भी यही निर्णय दिया है कि ये जो अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये भगवान समझकर पूज रहे हैं। और इन देवताओं को मैंने कुछ थोड़ी बहुत पावर दे रखी है, वो मेरे से प्राप्त पावर से कुछ अक्षणिक लाभ इन को देते हैं, लेकिन ये बुद्धिहीन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जो विष्णु जी का पुजारी है और रामपाल को नौका वो नकली ज्ञान रखता है, तो इससे आप समझ लेना वो कितना ज्ञान युक्त है, अंडरस्टूड है। जो विष्णु जी का पुजारी है, तो विष्णु जी को यानी सतोगुण को श्री मद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में क्या उपमा दे रखी है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मार्कंडे पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप यही क्लियर कर रखा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण है और यही 3 देवता है। और ऐसे ही हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत भी साथ में है, पूरा उल्लेख है, देवी पुराण में स्पष्ट किया हुआ है। शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों बना दिया? यदि आप हम पर दयालु हो, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे साथ ये सारा बूचड़ खाना चल रहा है। ब्रह्मा जी से रजोगुण की किरणें निकल रही हैं, जिससे सब प्राणी प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी के अंदर से जो रेज निकल रही है, उनसे प्रभावित होकर हम एक दूसरे में जकड़े पड़े, ममता के अंदर, मोह के अंदर। और शंकर जी का कार्य ये खुद देवताओं है, ये सब का नाश करता है। तो जो नाश करता है वो विष होकर करता है। शिव जी कोई बालक नहीं, कोई राक्षस नहीं, लेकिन इसके अंदर वो गुण भर दिया। रिमोट काल के हाथ में इसके अंदर ऐसी चाबी भर देता, इसके बस का नहीं रहता, उद्मस्तार देता फिर ये। और उसी से हम प्रभावित होकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हत्या भी कर देते। तो ये खुद कहते हैं कि मैं तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों जन्म दे दिया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया? अगर दयालु हो तो हम पर। तिथि सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इनको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट कर दिया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। इससे सिद्ध है कि इनकी भक्ति भी करी जाती है तीनों गुणों की, और उससे ऊपर ब्रह्म बोल रहा है ये मेरी भक्ति नहीं करते। फिर कहता है मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक में 16 से 18 तक।
अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जिसमें संकट आ जाता है वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करता है और किसी जंतर मंत्र का सहयोग नहीं लेता, वो ब्रह्म उपासक कहलाता है। जैसे ये हवन करते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ आचार्य, कुछ संत, और वेद मंत्रों से ही वो हवन करते हैं, तो वो है उस दो प्रकार में से एक। संकट निवारण के लिए भी वही करते हैं और धन लाभ के लिए आर्थिक अर्थार्थी जो होते वो भी वेद मंत्रों से ही हवन आदि का अनुष्ठान करके, तो वो ब्रह्म उपासक माने जाते। और जिज्ञासु होते जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, और जैसे उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वाह के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के साधक जो ब्रह्म के साधक है, जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, लेकिन वो इनकम्प्लीट है उनका उद्देश्य, तो तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा ज्ञानी कहा ये बहुत अच्छी आत्मा है। ज्ञानी वो होता जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके केवल एक उद्देश्य होता, आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण अन्य देवताओं की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं होगा, ये ज्ञानी को पता लग जाता है। उसको ये पता लग जाता है पूर्ण परमात्मा की एक भक्ति से ही मोक्ष होगा। तो गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक में ये कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक, यानी समर्पित है मेरे ऊपर, ब्रह्म को फाइनल मान लिया इन्होंने गलती से, क्योंकि इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। कौन सा? जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में कहा है, वेद ज्ञान दाता यही है ब्रह्म। ये कहता कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, यानी श्री राम श्री कृष्ण आदि के रूप में अवतार धारण करता है। कोई कहता वो अजन्मा है, वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो ये सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में इसने अपना ज्ञान बताया है, वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है। इसको काम करते करते, अपने संसारिक काम के करते करते भजन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ भजन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 16 में तो ये बताया कि जो जिसकी भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होगा। 17 में स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश खम्भ में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। अब तुम सोच लो, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय और अंतिम मंत्र है 17वां, 40वां अध्याय अंतिम है और मंत्र भी 17वां अंतिम है। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, उसके विषय में मैं नहीं जानता। उसके विषय बता दिया 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताते हैं, धीराणाम, धीराणाम लिखा संस्कृत में, यानी तत्वदर्शी संत, उनसे पूछो। तो एक आध भक्त जो, क्योंकि पहले तो ज्ञान था ही नहीं, वेद किसी ने देखे न सुने थे, तो कल एक भक्त चलते चलते कह रहा, जी आप तो कह रहे हो कि सोम शब्द हम जग में लाए, तो आप दिखाते हो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में सोहम शब्द है, अकल तो इनमें है नहीं। देखो, और दास में भी दोष निकाल रहे, दिन आज तक कह का नहीं पता था। इसमें सो अहम है, नोट सोहम है। सो का अलग संधिच्छेद होता है और अहम अलग होता है। वो सोहम वो नहीं है जो हम परमात्मा बताते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों में अनजान व्यक्ति इस तरह की शंका व्यक्त वही करते हैं जो कंप्लीट नहीं सुनते हमारे ज्ञान को। तो यहाँ एक एक व्यक्ति को देखो पर्सनली नहीं बताया जा सकता। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि सामूहिक ज्ञान दिया जाएगा, और फिर डीवीडी सीडी बनाई और देखिएगा, स्पष्ट दिखाई देता। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो ज्यादा ज्ञान सुने और भ्रमित ना हो, बार बार सुने, तभी तो अंधेरा हटेगा। एक दिन में कोई बीए थोड़ा ही कर जाता है बच्चा, एमए थोड़ा ही कर लेता है, या डिग्री प्राप्त खुद थोड़ा ही कर लेता है, 20 वर्ष लगते हैं उसको। इसी प्रकार धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाएं और दास के ऊपर पूरा विश्वास करो। ये कोई कहने मात्र से नहीं, क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, दास मानता है।
और अब लस्सी को भी फूंक मारना अनिवार्य हो गया, स्वभाव बन गया आपका। लेकिन दास ऐसी शंका छोड़ेगा नहीं कि आपने फूंक मारनी पड़ेगी। कति क्लियर दिखा दूंगा, ये दूध है और ये पानी है, सामने स्पष्ट कर दिया। फिर उसका कारण यही रहेगा, कम सुनने से आप ना जान पाते, इसलिए शंका हो सकती है। तो दास का यह उद्देश्य था कि जो परमात्मा है और उस परमात्मा को परमात्मा कहने जा रहा है, ऐसे कोई नहीं मानेगा कि काशी में वो धानक जुलाहा भगवान है। लेकिन इसके लिए पता था दास को, इसके ये शब्द मुंह से निकालने से पहले इतने ढेर सारे प्रमाण चाहिए ताकि अज्ञान की देही तोड़ दे, दोबारा उकसे नहीं, उठ ना सके किसी कोने से कि कबीर भगवान नहीं है। तो परमात्मा ने वो ढेर सारे प्रमाण दे दिए, एक एक बिंदु पर छह प्रमाणित कर दिया, वेद से प्रमाणित कर दिया, परमात्मा की लीला से प्रमाणित कर दिया। और जिन महापुरुषों को हम आज तक आदरणीय मानते रहे, जिनको भगवान मेरे, उनकी अमर वाणी से प्रमाणित कर दिया कि कबीर इज गॉड। ये दास फिर कह रहा है कि जो आगे दास बोलेगा उस पे आपने आंख मीच कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि समझदार को इतना संकेत बहुत होता है किसी को जांचने के लिए कि किस सत्र का संत है। और फिर कोई छोटी मोटी ऑब्जेक्शन आता है तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मानना कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, गुरुजी सही बोल रहे होंगे, इतना भी कर रखोगे तो भी भक्ति बनी रहेगी। अगर दास में दोष निकाल दिया और तो फिर आपका भक्ति समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, पंचर हो जाएगा। एक नियम है इस भक्ति का, गुरुजी के प्रति 100% विश्वास रखे, 100%। और उन नकलियों ने, इस भगवान के बच्चों में एक ये गुण होता है कि वो संत पर 100% समर्पित और विश्वास किया करते हैं। उन्होंने इसका दुरुपयोग कर लिया और वहां से ये छक के हट लिए कि वहां कुछ नहीं पाया। तो फिर काल ने तो यही करना था कि जब सही ठिकाने जाएगा वहां भी ये फिर एक बकवादों से भर जाएगा, इसको विश्वास होगा ही नहीं जल्दी सी, और ये फिर अपने कर्म बिगाड़ता रहेगा, अंदर कुछ खरपतवार पैदा करके। उस गुरु के प्रति नाम लेने से पहले दास आपको इतना ढेर सारा ज्ञान देता है, उसको सुनकर कति फाइनल होकर तब दास से दीक्षा लो। और फिर बीच में जब मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। संत के प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का दोष आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा आपसे और फिर रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो उसके ऊपर मुझे ही समझना, उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो मुझे ही समझना उसके स्थान पर।